नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। खेल मंत्री रेखा आर्या ने संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत आयोजित साइकिल रैली में प्रतिभाग किया। कहा, देवभूमि के हर घर से एक खिलाड़ी तैयार करने का सरकार का संकल्प। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज सैलानियों के लिए खोल दी गई है। रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए हथियार खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने पर कार्य कर रहा है। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आज संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत देहरादून में आयोजित साइकिल रैली में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मिशन के तहत फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की है। श्रीमती आर्या ने कहा कि संकल्प से शिखर तक का नारा उस दिन साकार होगा जब देवभूमि के हर घर से एक खिलाड़ी निकलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह देवभूमि के हर घर से एक सैनिक निकलता है, उसी तरह सरकार ने हर घर से एक खिलाड़ी तैयार करने का संकल्प लिया है। साइकिलिंग में 7 साल के बच्चों से लेकर 70 साल तक के वरिष्ठ नागरिक पूरे उत्साह के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में लकी ड्रॉ के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। इसी क्रम में नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 25वें संस्करण में हिस्सा लिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज सैलानियों के लिए खोल दी गई है। पहले दिन फूलों की घाटी के दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। सैलानियों का वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा फूलों की घाटी के मुख्य गेट पर स्वागत किया गया। जून माह में अब तक 62 सैलानियों ने पंजीकरण करवाया है। फूलों की घाटी में 300 से अधिक प्रजातियों के हिमालयी फूल खिलते हैं। फूलों की घाटी समुद्र तल से लगभग 3350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का ही एक हिस्सा है। यह घाटी लगभग 87.50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है, जो लगभग 2 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 8 किलोमीटर लंबी है। बागेश्वर जिले की सुंदरढूंगा घाटी में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कनाकटा दर्रे को 9 वर्षीय केविन साहा ने अपनी ट्रैकिंग टीम के साथ पार कर अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है। 7 दिवसीय इस कठिन अभियान में बेंगलुरु के 9 सदस्य शामिल थे। कनाकटा दर्रे को पार करने का यह इस साल का पहला सफल अभियान है। 7 दिवसीय यह ट्रैकिंग अभियान ट्रैक विद दानू के नेतृत्व में संचालित किया गया। इस अभियान के गाइड जीतू दानू थे, जो वर्षों से हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग कराते आ रहे हैं। जीतू दानू ने बताया कि केविन की लगन और साहस प्रकृति प्रेमी और रोमांच रखने वाले लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। बर्फीले रास्ते, कठिन चढ़ाई और ऑक्सीजन की कमी जैसी चुनौतियों को पार करते हुए केविन ने साबित कर दिया कि जुनून और धैर्य से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे बागेश्वर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बेंगलोर से मुझे कॉल आया तो उन्होंने कहा कि हम स्कूल के एक बच्चे को भेज रहे हैं आपके साथ। तो उन्होंने एक बच्चे भेजे, एक कॉलेज के भी आए थे मेरे साथ, 2 थे, एक स्कूल से एक कॉलेज से। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहा, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कर पाया। तो ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि इसके बाद भी वहाँ से और भी टीम आनी है, बेंगलोर से और भी स्कूल के बैच भी बनने हैं। कहीं ना कहीं पर्यटन का जो रोजगार है हमारे क्षेत्र का, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन है, नई जनरेशन, बच्चों को भी काफ़ी सीख मिलेगी इससे। गौरतलब है कि बागेश्वर जिले में कनाकटा, सुंदरढूंगा, पिंडारी और मैकतोली जैसे ट्रैक्स अब विश्व भर के ट्रैकरों को आकर्षित कर रहे हैं। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत रुद्रप्रयाग जिले में जिला स्तरीय अधिकारी गांवों में जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे। साथ ही गांवों में कराए जा रहे विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे। यह जानकारी जिले के मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने दी। उन्होंने बताया कि जून माह में अलग अलग तिथियों में डीएफओ, अपर जिला अधिकारी, जिला विकास अधिकारी समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी आवंटित गांवों में जाकर जनता से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को गांवों में विकास कार्यों का निरीक्षण करने और जनता की शिकायतों की रिपोर्ट कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों की आधुनिकीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए हथियारों की खरीद जल्दी करने के कई उपाय शुरू किए हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस पहल से लगभग 69 सप्ताह की बचत होगी और मौजूदा जरूरतों के अनुरूप 2020 नियमों को संशोधित किया जा रहा है। कल नई दिल्ली में रक्षा कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने रक्षा सामग्री की खरीद में लगने वाले समय को पहले ही कम कर दिया है। सरकार ने रडार को चकमा दे सकने वाले 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी युद्धक विमान के विकास के लिए 27 मई को इस योजना की शुरुआत की थी। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सैन्य सुधार वर्ष घोषित किया है ताकि सेना में आधुनिक तकनीक का समावेश हो सके और सेना नई चुनौतियों के लिए तैयार रहे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के 3,395 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 1,435 संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में भी 2 कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अस्पतालों में जरूरी इंतजाम करने पर जोर दिया गया है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड जो अब नया स्ट्रेन आ रहा है JN.1 वो ओमिक्रॉन का ही सब लीनेज है। अगर हम उसका डेटा देखें और ये स्ट्रेन काफ़ी टाइम से है और WHO ने रिपोर्ट किया हुआ है और इसको एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही का लेबल दिया कि इसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है कि हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम अभी तक भी केसेस देखें तो इस वेरिएंट से यूजुअली माइल्ड केसेस हो रहे हैं, लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि जो स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, डायलिसिस पे हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम पहले कहते थे कि अगर भीड़ भड़ाके में जाएं तो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें। स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभिन्न संगठनों ने नई टिहरी स्थित श्री गुरुद्वारा टीला साहिब में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें 1000 से अधिक लोगों ने निशुल्क जांच कराई। जुनून चैरिटेबल के संरक्षक डॉक्टर गिरीश वैष्णव ने बताया कि शिविर में नोएडा से आए 32 विशेषज्ञ चिकित्सकों ने विभिन्न प्रकार की जांचें की और मरीजों को निशुल्क दवाइयां वितरित की। इसमें 32 डॉक्टर आए हैं जिनकी 18 स्पेशलिटीज़ के हैं ये लोग, जिसमें स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटी दोनों हैं। इसमें 10 तरह की जांचें हैं, 5 ब्लड टेस्ट हैं, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, और 5 टेस्ट हैं दूसरे वाले ECG, लंग फंक्शन टेस्ट, बोन डेंसिटी, फाइब्रो स्कैन, लिवर और न्यूरोपैथिक। और उसके बाद जिन जिन पेशेंट का हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनका सबका BP वेट और ब्लड शुगर करा रहे हैं। 20 साल से ऊपर के लोगों का दवाई जो है वो 3 महीने की दवाई दे रहे हैं पेशेंट को। IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में आज अहमदाबाद में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम मंगलवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगी। मुंबई इंडियंस ने अब तक 5 खिताब जीते हैं, जबकि पंजाब ने एक बार भी खिताब नहीं जीता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खेल मंत्री रेखा आर्या ने संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत आयोजित साइकिल रैली में प्रतिभाग किया। कहा, देवभूमि के हर घर से एक खिलाड़ी तैयार करना सरकार का संकल्प। चमोली जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी आज सैलानियों के लिए खोल दी गई है। रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए हथियार खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने पर कार्य कर रहा है। और IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।